बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लूम टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी कहा जाता है क्लासिफिकेशन को। ब्लूम्स एक एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने लर्निंग को तीन हिस्सों में, तीन डोमेन्स में क्लासिफाई किया, इसलिए इसको कहा जाता है ब्लूम टेक्सोनॉमी। इनके मुताबिक सबसे पहली जो डोमेन है उसको कहा जाता है कॉग्निटिव डोमेन, फिर इसी तरह अफेक्टिव डोमेन और तीसरी साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में वो चीजें आती हैं, वो प्रोसेसेस आते हैं जो हमारे ब्रेन से जुड़े होते हैं, सोचने समझने का अमल, थिंकिंग प्रोसेस, यानी कि वो अमल जो हमारे दिमाग से जुड़ा हो वो कॉग्निटिव डोमेन में आता है। इसी तरह अफेक्टिव डोमेन में क्या है, वैल्यूज, एटीट्यूड, फीलिंग्स वगैरह को इस डोमेन में डिस्कस किया जाता है। इसके बाद है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में एक्शन, हरकत वगैरह, मोटर का मतलब है हरकत देना, प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, जहां जहां हमारे मसल्स यूज हो रहे होते हैं वो साइकोमोटर डोमेन में आता है, क्योंकि मसल्स हरकत के लिए होते हैं। मसल्स भी दो तरह के होते हैं, एक फाइन मोटर और एक ग्रास मोटर। फाइन मोटर कौन से होते हैं, जब मैं ऊपर देखता हूं, नीचे देखता हूं तो मेरी आंखों के मसल यूज हो रहे होते हैं, ये बहुत छोटे मसल होते हैं, ये भी साइकोमोटर डोमेन में आता है। मैं जब चलता हूं, लिखता हूं, मेरे हाथों के, मेरे पांव के मसल यूज हो रहे होते हैं, मेरी टांगों के मसल यूज हो रहे होते हैं, ये ग्रास मोटर में आता है। ये बड़े मसल हैं। ये तमाम मसल्स, ये तमाम तरह की हरकत साइकोमोटर डोमेन में डिस्कस की जाती है। ब्लूम्स के मुताबिक हमारी लर्निंग इन तीन डोमेन्स के थ्रू होती है, और जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली डोमेन है उसको कहा जाता है कॉग्निटिव डोमेन। इन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कॉग्निटिव डोमेन को डिस्कस करेंगे। कॉग्निटिव डोमेन, ब्लूम ने कॉग्निटिव डोमेन को 6 लेवल में डिवाइड किया। पहले इनका ऑर्डर मुख्तलिफ था, अब 2000 के बाद ये डिवाइड हो गए। इवैल्यूएशन को सेकंड लास्ट पे रखा गया, सिंथेसिस को लास्ट पे। पहले क्या था, इवैल्यूएशन लास्ट पे था और सिंथेसिस नंबर 5th पे था। इन लेवल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ब्लूम्स के मुताबिक लर्निंग दो तरह से होती है, एक लोअर लेवल और दूसरा हायर लेवल। इसमें सबसे पहले आता है नॉलेज। नॉलेज क्या होता है, बगैर सोचे समझे किसी बात को याद कर लेना नॉलेज कहलाता है। मसलन आप किसी बच्चे से पूछें कि मुसलमानों ने जंग आजादी कब लड़ी, तो वो एकदम से बता देगा 1857 में, यानी उसको कुछ पता नहीं होता कि 1857 से पहले के हालात कैसे थे, बाद के हालात कैसे थे, ये जंग क्यों लड़ी गई। इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है, चंद फैक्ट्स के बारे में पता होता है। इसके बाद है नंबर 2 कंप्रीहेंशन। ऐसी लर्निंग जिसमें पढ़कर अपने अल्फाज में बयान किया जा सके कंप्रीहेंशन कहलाता है। इसको अंडरस्टैंडिंग भी कहा जाता है। इसमें इंफॉर्मेशन पहले लेवल से बढ़ जाती है। पहले लेवल में हमारे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती थी, चंद फैक्ट्स होते थे, जबकि इसको अपने अल्फाज में बयान किया जा सकता है। मसलन बच्चे से पूछा जाए, बच्चा बयान कर सकता है कि 1857 की जंग आज़ादी क्यों लड़ी गई, उसके बाद के हालात कैसे थे, उसके पहले के हालात कैसे थे, वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें बयान कर सकता है। इसी चीज को कहा जाता है कंप्रीहेंशन। जब नॉलेज थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उसके बाद वो चला जाता है एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में क्या होता है, जो इल्म हम हासिल करते हैं उसको अमली जिंदगी में इस्तेमाल करना एप्लीकेशन कहलाता है। हमारे पास जो नॉलेज था, थोड़ा सा नॉलेज था, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, उसके बाद जब हमारी लर्निंग बढ़ गई, उसको हमने बयान किया, फिर जब लर्निंग बढ़ गई तो उसको इस्तेमाल किया, अमली जिंदगी में इस्तेमाल करना एप्लीकेशन कहलाता है। मसलन एक तालीम याफ्ता इंसान माशरे में अच्छे अच्छे फैसले करता है, लोगों में सुलह सफाई करता है, उसकी अच्छी बोलचाल उसके तालीम याफ्ता होने का अमली इज़हार है, इसी को एप्लीकेशन कहा जाता है। ये तमाम लेवल लोअर लेवल में आते हैं। जब लर्निंग इससे बढ़ जाती है तो वो चले जाते हैं हायर लेवल में। हायर लेवल का जो पहला लेवल है उसको कहा जाता है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है तज्जिया करना। तो तज्जिया कैसे किया जाता है, किसी चीज को बयान कैसे किया जाता है, तज्जिए में उसको तोड़ा जाता है, मुख्तलिफ पार्ट्स में तोड़ा जाता है, उसके छोटे छोटे हिस्से बयान किए जाते हैं, यानी कि किसी चीज को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करके बयान करना एनालिसिस कहलाता है। इसकी एक मिसाल लेते हैं कि कंप्यूटर या फिर मोबाइल के बारे में जब हम तज्जिया करते हैं तो वो कैसे करते हैं कि इसकी स्क्रीन बहुत अच्छी है, ये इसका वेट बहुत कम है, इसकी रैम बहुत अच्छी है, इसकी राम बहुत अच्छी है, इसका कैमरा बहुत अच्छा है, यानी उसके मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में बताते हैं, उसको मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसी चीज को कहा जाता है एनालिसिस। और इस लेवल में स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाते हैं किसी चीज को पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद है इवैल्यूएशन। इससे पहले लेवल में स्टूडेंट्स तज्जिया करते हैं, किसी चीज को पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन करते हैं, जबकि यहां स्टूडेंट्स जायजा लेते हैं कि हमने जो तज्जिया किया उसके मुताबिक कौन सी चीज बेहतर है, कौन सी चीज लेनी चाहिए, कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, कौन से मोबाइल की रैम अच्छी है, उसका कैमरा अच्छा है। यानी कि तज्जिया करने के बाद
वो जायजा लेते हैं कि कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है, वो इवैल्यूएशन करते हैं। इस लेवल में स्टूडेंट्स की लर्निंग थोड़ी सी इस लेवल से बेहतर हो जाती है। और इसके बाद लास्ट में है सिंथेसिस। इसको क्रिएटिविटी भी कहा जाता है। सिंथेसिस का मतलब है जोड़ना। चौथे लेवल में हमने चीजों को डिवाइड किया, उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया, फिर उसका जायजा लिया। यहाँ चीजों को जोड़ा जाता है। बहुत ज्यादा कॉग्निटिव प्रोसेस यहाँ इस्तेमाल होता है, यानी कि यहाँ नए आइडियाज पेश किए जाते हैं, तजर्बात किए जाते हैं, रूल्स डिफाइन किए जाते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाते हैं कि लोग उनको फॉलो करते हैं। ये कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अफेक्टिव डोमेन और साइको डोमेन की तरफ।